हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या रहेंगे, एडमिशन की डेफिनेशन एंड लिस्ट द पर्पस ऑफ एडमिशन। ठीक है कि हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट होने की क्यों ज़रूरत पड़ती है एंड टाइप ऑफ एडमिशन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड लिस्ट द स्टेप ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, जैसे ही आप पेशेंट को एडमिट करते हो तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं हेल्थ असेसमेंट के। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। ठीक है, एडमिशन का क्या कुछ प्रोसीजर रहता है हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, नर्स का क्या रोल रहेगा एडमिशन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इस यूनिट के अंदर है आपका डिफाइन द डिस्चार्ज एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है कि डिस्चार्ज क्या होता है। अब हॉस्पिटल में आप एडमिट करते हो पेशेंट को, जो भी जिस भी पर्पज से वो एडमिट हुआ है, जैसे ही वो पर्पज़ कंप्लीट होता है तो फिर आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो घर जाने के लिए। तो वो आपने बताना है डिस्चार्ज क्या होता है, कितनी तरह का होता है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज एंड रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज। तो आप बताओगे प्रोसीजर क्या रहता है डिस्चार्ज का और रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज। तो चैप्टर की आउटलाइंस जो रहेंगी वो क्या है, एडमिशन टू द हॉस्पिटल, इसके अंदर आप पढ़ोगे डेफिनेशन, पर्पस एंड टाइप ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट आप पढ़ोगे किस यूनिट के अंदर पेशेंट को एडमिट कर रहे हो और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कंसिडरेशंस, फिर है आपका एडमिशन प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेडिको लीगल केसेस, क्योंकि कुछ केसेस आपके ऐसे भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो लड़ाई झगड़े के होते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हो, एमएलसी केसेस या फिर मेडिको लीगल इश्यूज। उसके बाद है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। नेक्स्ट है टाइप, ये नेक्स्ट है डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल के अंदर पर्पस, क्यों डिस्चार्ज करते हैं, टाइप्स क्या रहती हैं, प्लान डिस्चार्ज है या फिर लामा है, पेशेंट बिना डॉक्टर को बताए जा रहा है या एब्सकॉन्ड भाग रहा है, पेशेंट बिना किसी को कोई नॉलेज नहीं है और पेशेंट चला गया है। नेक्स्ट है रेफरल्स, ठीक है, यानी जो पेशेंट को हम रेफ़र करते हैं टू हायर सेंटर एंड द ट्रांसफ़र। ठीक है, वन वार्ड टू अनदर वार्ड भी हो सकता है ये। नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्लानिंग क्या होती है, डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है स्पेशल कंसिडरेशंस, मेडिको लीगल इश्यूज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एंड केयर ऑफ यूनिट आफ्टर द डिस्चार्ज। जैसे ही पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद आप यूनिट को कैसे केयर करते हो या फिर दोबारा से तैयार करते हो नेक्स्ट एडमिशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ही है क्या आपकी चैप्टर की आउटलाइन की कि एडमिशन टू द हॉस्पिटल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन ऑफ पेशेंट का मतलब ही क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ पेशेंट के बारे में। ठीक है, एडमिशन ऑफ पेशेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अलोइंग एंड फैसिलिटेटिंग ए पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल यूनिट और वार्ड। ठीक है, मतलब पेशेंट को अलाउ किया जा रहा है, उसको परमिशन दी जा रही है कि वो हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर सकता है। ठीक है, यूनिट और वार्ड के अंदर किस चीज़ के लिए, या तो उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हो या फिर इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए या फिर किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जिससे वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एडमिशन। मतलब क्या, एक पेशेंट को अलो करना, फैसिलिटेट करना हॉस्पिटल में रहने के लिए, किस पर्पज़ से, ऑब्जर्वेशन पर्पज़ से या फिर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से या फिर ट्रीटमेंट के पर्पज़ से। ठीक है, एडमिशन ऑफ पेशेंट टू द हॉस्पिटल ये मे बी फॉर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लाइक टू हैव अ प्लान्ड सर्जरी और ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब पेशेंट क्या एडमिट हो रहा है किसी सर्जरी को करवाने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को लिए। ठीक है, इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो एडमिशन है वो स्ट्रेसफुल हो सकता है पेशेंट के लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ही सबसे पहले रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, क्या एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एक आपका क्या स्ट्रेसफुल भी। अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट होते हो तो वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे फिर भी आपको हॉस्पिटल के अंदर आना पड़ा ड्यू टू किसी भी हादसे की वजह से। वो रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई हार्मफुल चीज़ आपने खा ली हो उसकी वजह से। ठीक है, बिफोर द एडमिशन ऑफ पेशेंट टू द हॉस्पिटल द एडमिशन प्रोसेस नीड्स टू बी कंप्लीटेड। हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट होने से पहले एडमिशन की प्रोसेस है उसको क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अब देखिए हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन का मतलब क्या होता है।
तो हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं उस चीज़ को जब भी आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटलाइजेशन इज़ द एडमिशन टू द हॉस्पिटल एज अ पेशेंट। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल को हम पेशेंट बोलेंगे जो हॉस्पिटल में रहने स्टे करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या, इट इज़ अ प्रोसेस टू एडमिट अ पेशेंट इन हॉस्पिटल। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो इसको। एडमिशन क्या है, एडमिशन इज डिफाइंड एज द एंट्री ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पज। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, वो कोई जांच करवाने आया है, या फिर थेरेपेटिक का मतलब है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है। ठीक है, थेरेपेटिक वर्ड को आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, और डायग्नोस्टिक का मतलब इन्वेस्टिगेशन भी होता है, यानी किसी बीमारी की जांच के लिए भी पेशेंट क्या हो सकता है, एडमिट हो सकता है। एडमिशन क्या है, एडमिशन पूरी एक प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट नीड एडमिशन इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। ये 2-3 डेफिनेशंस हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, एडमिशन क्या एक प्रोसेस है जहाँ पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की, फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर किसी केयर के लिए।